आज का हमारा लेक्चर होगा एक्सपोनेंट्स पर। तो एक्सपोनेंट्स को आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, m टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसको कैसे लिखेंगे हम? a की पावर m। a की पावर m का मतलब है कि a को हमने m टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वो बन जाता है बेस। तो इसमें a हो गया बेस, और जितनी बार आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो बन जाता है एक्सपोनेंट, m हो गया एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट का यूज क्यों करते हैं? अब देखिए आप, जैसे 2 की पावर 3, हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 8। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 ऐसे 81 बार कीजिए, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। तो इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या लिखते हैं इसको? 9 टू द पावर 81, जिसमें 9 हमारा बेस हो जाता है, 81 एक्सपोनेंट हो जाता है। तो बेसिकली एक्सपोनेंट एक बहुत बड़ी वैल्यूज तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अब हम एक्सपोनेंट से कुछ लॉस को सीखते हैं। पहला लॉ कि अगर दो नंबर्स का बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। 8 टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5। हम देख सकते हैं कि बेस दोनों में 2 है, बेस सेम है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 5 विच इज 2 की पावर 8। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं। a की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 7, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? a की पावर 9 प्लस 7, क्योंकि कॉमन बेस है a, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, विच इज a की पावर 16। सिमिलरली अगर हम डिवीजन की बात करें, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है। जैसे लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। बेस सेम है, 2 है, तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे। 2 की पावर 3 माइनस 5 विच इज 2 की पावर माइनस 2। ऐसे ही एक एग्जांपल और हमने लिया था। a की पावर 9 डिवाइडेड बाय a की पावर 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 9 माइनस 7 a की पावर 2। मेरे हिसाब से ये दोनों लॉज आपको क्लियर है। आइए थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। ए बी की पावर m, मतलब एग्जांपल सीखते हैं इसको। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है 6 की पावर 3, तो मैं 6 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकता हूं। अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। इससे क्या होता है? हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अगर हम स्प्लिट करके क्यूब करें, एक हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे, एक 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, तो बहुत फर्क पड़ेगा उसमें। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। 18 की पावर 4। अब हमें 18 की पावर 4 निकालना हो, और एक हमें 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 4 विच इज 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 4। तो ये प्रैक्टिकली सॉल्यूशन इजी है इसका, इसलिए हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें डिवाइड में, तो डिवाइड में भी सेम प्रोसीजर है। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो 27 अपॉन 8 टू द पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 27 टू द पावर 3 अपॉन 8 टू द पावर 3। ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। अब आगे जाके आपके काम आएगा ये। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। 1/4 की पावर
2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 2 की पावर 3 पे होल पावर 7, विच मीन्स 2 पे कितना पावर है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 की पावर 21। क्लियर है सबको? ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल और दूं आपको, 3 की पावर 4 की पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, विच इज 3 की पावर 36। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे इस प्रॉपर्टी को, देखना। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं। 4 की पावर 2/3 का क्यूब। अब हम 4 की पावर 2/3 कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 4 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये 3 से 3 मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो 4 स्क्वायर इज 16। इस प्रॉपर्टी का ये यूज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट लॉ, ए की पावर 0 इज 1, मतलब किसी की भी पावर 0 1 होगा, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। जैसे मैं बात करूं, अगर 10 की पावर 0, तो ये भी 1 होगा। मैं 100 की पावर 0 की बात करूं तो वो भी 1 होगा, और 1000 की पावर 0 भी 1 होगा। मतलब किसी की भी पावर 0, 1000, करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, सबकी पावर 0 1 होता है। रेसिप्रोकल लॉ भी कहते हैं इसको। ए की पावर -m इज इक्वल टू 1 बाय ए की पावर m। इसका मतलब है 2 की पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 2 की पावर 3। मतलब नेगेटिव में अगर पावर आ जाए तो हमें उसको रेसिप्रोकल करना है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 8 की पावर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 8 की पावर। ये लास्ट लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हमें यूज भी आएगा, कि 2 की पावर 4/3, जो भी पावर अपॉन में होती है, आप भूल जाइए 4 को, सबसे पहले सिर्फ 3 को देखिए। तो उसको कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू, हम पहले रूट लगाएंगे, अंदर हम बेस लिख देंगे 2, अपॉन में पावर क्या है 3, इसको हम यहां लिखेंगे, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 2। अब 2 पे कितनी पावर है 4, वो आप अंदर लिख दीजिए। एक एग्जांपल ले लीजिए, 5 की पावर 1/5, हम क्या करेंगे, पहले रूट लगाएंगे, फिर अपॉन में क्या है 5, तो बाहर 5 लिखेंगे, फिर अंदर बेस लिख देंगे 5 की पावर 1। अंडरस्टूड? आइए आगे चले। तो हमने लॉज पढ़ लिए एक्सपोनेंट्स के, अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि बेस सेम है, बेस 7 है। जब बेस 7 होता है, बेस सेम होता है, तब हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या होगा, 7 की पावर 2 + 3, विच इज 7 की पावर 5। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें भी बेस सेम है लेकिन डिवाइड साइन है। डिवाइड में क्या करते हैं हम, पावर्स को सब्ट्रैक्ट। 3/4 की पावर 8 - 2, विच इज 3/4 की पावर 6। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो 3/4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 3 और 3 कैंसिल, 3/4 की पावर 2, विच इज 3 की पावर 2 होता है 9, 4 की पावर 2 16। नेक्स्ट, नाउ इस एग्जांपल में किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो इसको मैं 1 लिख देता हूं, 1 मल्टीप्लाइड बाय -7/14 की पावर 3। अब क्या मैं 7/14 को सिंप्लीफाई कर सकता हूं 7 की टेबल से, मैं इसको लिख सकता हूं
-1/2 की पावर 3 विच इज -1/8। नेक्स्ट एग्जांपल 16 की पावर 3/4। तो हमें पहले 16 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा 16 को 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। पावर पे पावर होती है, हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 इज 8। 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, और 125 को 5 की पावर 3 की होल पावर -2/3। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। 3 से 3 कैंसिल, 3/5 की पावर -2। जब भी पावर में नेगेटिव होता है हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल। तो 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 5/3 की पावर 2 विच इज 25/9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं 7/8, 7/8, 7/8, तीनों का बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करेंगे। 7/8 की पावर 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4। बाकी हम इसको वापस नोट कर लेते हैं, -7/8 की पावर 3/2। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो 7/8 की पावर ये भी 3/2 ही बन जाएगा। तो 7/8 की पावर 3/2 माइनस 7/8 की पावर 3/2, जो कि क्या हो गया 0।